हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी पे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DFCCIL का जो साइको टेस्ट होगा, CBAT टेस्ट, इसके सिलेबस के बारे में और टेस्ट सीरीज़ के बारे में, और इसका जो मॉक टेस्ट आया है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको कैसे इस टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो CBT टेस्ट आपका हुआ है एग्ज़ाम, इसका 70% वेटेज यहाँ पे ऐड होगा, और ये साइको टेस्ट होगा CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, इसका 30% मार्क्स यहाँ पे ऐड होगा। तो अगर आपके मार्क्स अगर CBT में थोड़े से भी कम है, रैंक ज़्यादा है, तो CBAT जो साइको टेस्ट होगा इसमें आप अगर मार्क्स अच्छे स्कोर कर लेंगे तो आपकी रैंक इम्प्रूव हो सकती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो टेस्ट बैटरीज़ हैं जो कि हमारे मॉक टेस्ट में दिए गए हैं, तो वहाँ पे इंटेलिजेंस टेस्ट होगा और सिलेक्टिव अटेंशन टेस्ट होगा, स्पिरिचुअल स्कैनिंग टेस्ट होगा, इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट होगा और पर्सनालिटी टेस्ट होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चंस कितने कितने आते हैं, 35 क्वेश्चन होंगे जो कि 10 मिनट होगा, 30 क्वेश्चन 8 मिनट, 40 क्वेश्चन 8 मिनट, 25 क्वेश्चन 10 मिनट, 35 क्वेश्चन 12 मिनट। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको 5 की पाँचों बैटरी में आपको क्वालिफाई करना है। अब क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होंगे, वो होगा T स्कोर होता है, T स्कोर 42 होना चाहिए। तो T स्कोर 42 क्या होता है, इसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा। कहने का मतलब यही है कि जितने आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे उनका एवरेज निकाल के T स्कोर बनाया जाता है। तो आपको अपने कॉम्पिटिटर्स से ज़्यादा स्कोर करना है, एवरेज से ज़्यादा स्कोर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें स्कोर हो, पाँचों बैटरी में आप क्वालिफाई करें, तभी आपका साइको टेस्ट यहाँ पे क्वालिफाई होगा। और साइको टेस्ट जिन जिन का क्वालिफाई होगा उन्हीं लोगों का CBT का मार्क्स ऐड होकर सिलेक्शन होगा। अगर आप साइको टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं 5 बैटरी कौन कौन सी होंगी। तो सबसे पहले तो इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। इसमें क्या होगा, इसे हिंदी में बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं। तो यहाँ पे मॉक टेस्ट में यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन लिए गए हैं। 5 आकृतियाँ होंगी जिनमें 4 आकृतियाँ होती हैं वो एक समान होती हैं, और एक इसमें से अलग होती है और इसमें से अलग हमें बतानी होती है। तो आपको लगेगा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जब समय आपके पास टाइमर चल रहा होगा और क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो आप पे गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन तब भी ये टेस्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि ईजी होता है, इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे 5 आकृतियाँ उदाहरण में दी गई हैं यहाँ पे, और इनमें से आप देख के बताइए कि इनमें से आपको कौन सी अलग लग रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आकृति जो 2 है ये अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि इसमें देखो त्रिभुज है जिसका शीर्ष है वो ऊपर की ओर है और बाकी सब में नीचे की ओर है, यहाँ पे नीचे की ओर है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें आसानी से आप ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें से देखिए, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सर्कल है, सर्कल के अंदर सर्कल है जो कि एक जगह पर टच कर रहा है, यहाँ पे भी टच कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है, इसमें भी कर रहा है, इसमें भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं कर रहा है। तो इसीलिए क्या होगा, ऑप्शन इसका 4 करेक्ट होगा। इस तरीके से आप आसानी से ये कर लेंगे। इसके बाद में दूसरा यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि क्या डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप सोच के बताइए, वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आंसर बता सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैं आपको आंसर बताता हूँ। यहाँ पे आंसर होना चाहिए सेकंड वाला, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 L टाइप के शेप हैं, बाकी किसी में भी 2 L टाइप के शेप नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, देखो एक त्रिभुज के अंदर सर्कल है, यहाँ पे क्या है, एक स्क्वायर के अंदर एक त्रिभुज है, सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है, और यहाँ पे त्रिभुज के अंदर एक स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर है। तो आपको आसानी से समझ आ गया होगा कि जो 5th है वो यहाँ पे करेक्ट है। तो साथियों यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ भी आप हमारी परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें क्या है 30 फुल लेंथ के टेस्ट होंगे जो आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी कर देंगे टाइमर के साथ में। यहाँ पे आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप 30 टेस्ट लगा लेंगे तो बड़े आसानी से आप यहाँ पे क्वालिफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे डिस्प्ले पे आपको नंबर दिख रहा है, मैं नोट भी कर देता हूँ। इस पे आपको व्हाट्सएप करना है और यहाँ से आप टेस्ट सीरीज परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आप ईमेल कर सकते हैं vs5758@gmail.com, ठीक है। इस पे आप ईमेल करके यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। इसके बाद में क्या है, दूसरा टेस्ट होता है सिलेक्टिव अटेंशन टेस्ट। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे
दो प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं। तो इसमें क्या है, विषम संख्याएं कुछ होंगी, कुछ सम संख्याएं होंगी। जैसे यहाँ पे देखो 2 6 1 4 2 ऐसे होगा। तो आपको पूछ सकता है कि विषम संख्याओं का योग कितना है या सम संख्याओं का योग कितना है, लेकिन ज़्यादातर विषम संख्याओं का ही योग पूछा जाता है। तो यहाँ पे इनको आपको सबको ऐड करना। जैसे विषम संख्याओं का योग करेंगे तो यहाँ पे विषम संख्याएं देख लो, जैसे योग करना, ठीक है। एक के बाद विषम संख्या 5, 1 और 5 6, इसके बाद में क्या है 3, 6 3 9, ठीक है। 9 के बाद में आगे जाएंगे 9 1 10, 10 के बाद में 10, 10 और 3 13, 13 के बाद में देखेंगे 13 3 16 और 16 के बाद 17, 17 के बाद 17 5 22 और एक 23, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी की सब सम संख्याएं हैं यहाँ पे। तो विषम संख्याओं का योग कितना हो गया 23। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो आपको स्पीड से करना होगा और गलत भी नहीं करना होगा, ठीक है। इसी टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको आप खुद से सॉल्व करें और यहाँ पे बताएं कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा। देखो इंटेलिजेंस टेस्ट है और सिलेक्टिव अटेंशन टेस्ट है, स्पिरिचुअल स्कैनिंग टेस्ट है, इंफॉर्मेशन टेस्ट है, पर्सनालिटी टेस्ट है। तो ये 2 क्वेश्चन है, आसानी से कर देंगे, लेकिन समय का ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में होता है स्पिरिचुअल स्कैनिंग टेस्ट। इसमें क्या होता है कि हमें इसका दूसरा नाम है जो वो शॉर्ट रूट फाइंड, शॉर्ट रूट वाले भी क्वेश्चन जो एएसएम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मतलब जो रेलवे का एएसएम का साइको टेस्ट होता है, इससे डीएफसीसीआईएल का जो साइको टेस्ट होता है काफ़ी सिमिलर होता है, बस कुछ टेस्ट बैटरी का यहाँ पे अंतर होता है। तो यहाँ पे क्या हमें शॉर्ट रूट बताना होता है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ हमें मतलब शॉर्ट रूट जब हम तलाशते हैं तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि सबसे नज़दीक का रास्ता केवल एक मकान से होकर जाएगा, ठीक है। एक मकान एक से अधिक रास्ते में पड़ सकता है। अभी क्वेश्चन देखेंगे तो समझ आ जाएगा आपको। यदि रास्ता केवल मकान के कोने से होकर जाता है तो उसे मकान से होकर गुजरा हुआ नहीं माना जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमें एक यहाँ पे डायग्राम दिया गया है और यहाँ से हमें बताना है ए से जेड तक जाने में गुजरा हुआ मकान कौन सा होगा, मतलब कितने होंगे। तो यहाँ पे ए से जेड पे जाएंगे, देखो ए से जेड पे जाएंगे, लेकिन जो यहाँ पे सर्कल होता है इसका मतलब होता है कि यहाँ पे मतलब बाधा है, मतलब इससे आगे हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, इंटरप्टेड रास्ता है। तो हम ए से जेड इस तरीके से तो नहीं जा पाएंगे। अगर सोचो आप ऐसे जाएंगे तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मतलब सर्कल है। एक मिनट, हाँ यहाँ पे सर्कल है तो यहाँ से तो नहीं जा पाएंगे। तो कैसे जाएंगे, ए से बी, यहाँ पे भी नहीं जा पाएंगे। तो देखो कैसे जाएंगे, यहाँ से आप जाएंगे सी पे और सी से नीचे आएंगे, ठीक है, यहाँ तक आएंगे और इसके बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ से जेड पे जाएंगे, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। यहाँ से इस तरीके से होते हुए ऐसे करके जाएंगे। तो आप यहाँ पे एक मकान आपको पड़ रहा है तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से क्या है कि ई से एस की तरफ जाएंगे तो देखो, तो ई यहाँ पे रहा और एस यहाँ पे रहा। तो आप यहाँ पे ऐसे ही शॉर्ट रूट फाइंड करेंगे तो आपको कैसे होगा, देखो ई से यहाँ पे जाएंगे तो इस तरीके से आएंगे, ठीक है, यहाँ पे आएंगे और ये ऐसे जाएंगे, ठीक है, सीधे नहीं जाएंगे, इस तरीके से यहाँ पे आ गए, यहाँ से टर्न लेके इस साइड से ऐसे आ जाएंगे। तो यहाँ पे मकान कौन सा आ गया है, ये 5 वाला आ गया है। तो ठीक है, 5 यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। मतलब ये मैं शायद पहले वाले में गलत बोल दिया कि एक मतलब कितने नंबर मकान से होके जाएंगे वो हमें आंसर लगाना होता है, ठीक है। तो यहाँ 5 नंबर मकान से होके जाएंगे तो 5 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ए से बाई का आपको बताना है, ए से बाई। तो यहाँ पे ABCD ऊपर कट गया है, ABCDEF GH। तो ए से बाई तक जाएंगे तो ए से बाई ये यहाँ पे है, ठीक है। तो ए से वाई तक जाएंगे, देखो कैसे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, ए से सबसे पहले तो इसे डी तक आएंगे और यहाँ से 2 नंबर और 2 नंबर से होते हुए ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि कितने मकान यहाँ पे पड़ेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे कितने मकान पड़ेंगे? क्या ये वाला रूट मतलब शॉर्ट है, इससे कोई और शॉर्ट रूट नहीं हो सकता है? देखो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जो स्क्वायर की साइड है, जो साइड्स हैं इनसे होके गया है, तो दूसरा इससे शॉर्ट रूट देखने की कोशिश करें। दूसरा भी हो सकता है। चलिए मैं रेड पेन ले लेता हूँ, फिर यहाँ से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो अब यहाँ से आ जाओ, 1 2 3 4 और बाई पे आ गए 5, 1 देखो 1 2 3 4 5 6, और पहले वाले में 8 था, तो ये वाला शॉर्ट रूट है। और यहाँ से कौन से मकान से होके गए? एक मकान से होके गए, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1। ठीक है। इसी प्रकार ई से आर तक का आप देख लें, इसे आसानी से ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से कर लेंगे। ये एक होता है इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट। इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट, इसमें क्या होता है इसको आप समझ लेंगे। देखने में लग रहा होगा बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 2 टेबल दी होंगी आपके पास, टेबल 1 टेबल 2। टेबल 1 में क्या है, देखो लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 दिया, और एक्स 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 इस तरीके से दिया होगा। ठीक है, तो अगर जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे ये नंबर जो होंगे वो इसमें ऐड हो जाएंगे, माइनस होगा तो वो घटा दिए जाएंगे। ठीक है, अभी आपको समझ आ जाएगा। और अगर कुछ नहीं होगा तो वहाँ पे कोई भी आपको ऑपरेशन नहीं करना है, प्लस माइनस नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से आकृतियाँ दी होंगी जिसके नीचे नंबर लिखे होंगे। अब देखो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। इसमें क्या है, जैसे टेबल 1 दी है, एक एग्जाम्पल दिया है, तो यहाँ पे देखो क्या है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है। जैसे यहाँ पे सर्कल है, तो सर्कल यहाँ पे ये रहा 6 नंबर का। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एक्स 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 है, लेकिन यहाँ पे देखो ब्लैंक है, यहाँ पे देखो ब्लैंक है, यहाँ पे देखो ब्लैंक है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि ब्लैंक जहाँ पे होगा वहाँ कोई ऑपरेशन नहीं करना है। ठीक है, ऐड नहीं करना है, ना ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको यहाँ पे सर्कल दिया है, सर्कल कितना है 6, तो यहाँ पे तो 6 हो गया। अब 6 में यहाँ पे x है, तो यहाँ पे कितना है 1, तो 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7। अब x दिया है और यहाँ पे कितना है -2, तो 7 में से -2 हो गए 5। अब यहाँ पे x है तो फिर से ऑपरेशन होगा, मतलब प्लस या माइनस होगा, तो +3 है, तो 5 और 3 8, 8 आ गया। अब 8 को इधर उठा के ले आओ, तो पहला तो खाली है, तो ये तो खाली छोड़ दिया 8, और 8 में ये वाला 3 है, माइनस हो गया 5, और 5 में -1 हो गया 4। अब 4 को इधर ले आए, तो यहाँ नीचे वाला खाली है, ध्यान रखना है। तो 4 में ये 2 जोड़ दिए गए तो हो गए 6, 6 में से 1 घटा दिया गया, रह गए 5, 5 इधर गए तो बीच वाला खाली है। 5 में यहाँ पे ये 3 माइनस कर दिए गए, बचे 2, और 2 में ये वाला 1 जोड़ दिया गया, बचे 3, तो 3 यहाँ पे आ गए। अब 3 देख लो कौन सी आकृति है, तो 3 में क्या है, ये आकृति है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसका आंसर लगा देंगे कि ये आकृति किसमें 5 नंबर पे है, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा, नहीं तो और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, इसको भी आप अपने मतलब वीडियो को रोक के लगाएं तो आपको समझ यहाँ पे आ जाएगा। अब होता है पर्सनालिटी टेस्ट। इसमें क्या होता है कि आप मतलब आंसर देने होते हैं, आपका व्यक्तित्व कैसा है उसको सोच के लगाया जाता है। तो इसमें तो मैं यही कहूँगा जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगा लेंगे, बुक से लगाएं, टेस्ट सीरीज से लगाएं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि करेक्ट आंसर हमें कैसे यहाँ पे चूज़ करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अपनी पर्सनालिटी मान लो गलत सोचते हैं किसी चीज़ क्वेश्चन के बारे में और आप गलत लगाएंगे तो सही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको आंसर तो करेक्ट ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे क्या है, मैं एक क्वेश्चन है, मैं टीम वाले खेलों को देखना पसंद करता हूँ, हाँ कभी कभी नहीं। अब आप कर दोगे नहीं, तो नहीं तो निगेटिव हो गया कि टीम वाले खेल मतलब कहीं भी आप वर्क करेंगे तो टीम वर्क काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो टीम की बात आएगी तो यहाँ पे आपको करना होगा, करेक्ट ज़्यादा होगा वो होगा हाँ। ठीक है, अब क्या है, मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूँ जो गंभीर हों, दोनों के बीच में हों, जल्दी दोस्त बना लेते हों। तो यहाँ पे क्या करेक्ट होगा कि गंभीर हों। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आंसर करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है वो देख लें। कि मतलब ऐसा इंस्ट्रक्शंस में कहते हैं ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो टेस्ट लेते हैं वो तो यही चाहते हैं कि हमें पर्सनालिटी का
मतलब जैसी पर्सनालिटी है वैसा ही पता चले। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हमारी अगर पर्सनालिटी नेगेटिव है तो हम नेगेटिव ही आंसर कर देंगे तो हमारे मार्क्स कम हो जाएंगे, गलत हो जाएगा। तो हमारी एक बार के लिए अगर हमारी थिंकिंग है वो थोड़ी नेगेटिव भी है तब भी हमें आंसर पॉजिटिव में करना है। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने होंगे, ठीक है। तो इसमें तो ये कहते हैं ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, सबसे पहले जो उत्तर मन में आए उसी को दे दें। और क्या है, बीच वाले जो अनिश्चित उत्तर होते हैं इनकी सहारा लेने की कोशिश ना करें। जैसे यहाँ पे बीच वाले क्वेश्चन जैसे कि ये आ गया कभी कभी, दोनों के बीच में, इस टाइप के तो मतलब क्वेश्चन, इनको तो मतलब ऑप्शन आपको चूज़ नहीं करने हैं। इस बात का ख्याल रखें कि कोई प्रश्न छूटे ना, ठीक है। तो प्रश्न नहीं छोड़ने हैं, ऐसा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करें, क्योंकि माइनस नहीं होता है लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट करने हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर पूरी सच्चाई व ईमानदारी से दें, ठीक है। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे तभी आप पर्सनालिटी टेस्ट में अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं होता है कि नेगेटिव ज़्यादा कर दिया तो मतलब हमारा क्वालिफाई नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। आपको करेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा करने, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि गलत करने पे आपका माइनस नहीं होगा नंबर, लेकिन करेक्ट करने का आपको मार्क्स मिलेगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको टेस्ट सीरीज़ ख़रीदनी है तो आपको डिस्प्ले पे नंबर दिख रहा है, ईमेल आईडी दिख रही है, इस पर आप मतलब कांटेक्ट करके टेस्ट सीरीज़ खरीद सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।